हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल TLM अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टीजीटी में मैथ में आपको पढ़ाया ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रहे थे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, जो आपको समाप्त हो गया है। आज आपका ट्रिग्नोमेट्री का न्यू टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जैसे हम कहते हैं त्रिभुजों के गुण। क्या है? त्रिभुजों के गुण। क्या कहते हैं? त्रिभुजों के गुण। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के गुण। आइए हम त्रिभुजों के गुण के बारे में बात करते हैं। जैसे आप देखिए, ये आपका क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज ABC है आपका। क्या है? त्रिभुज ABC है। ये आपका ABC। बिंदु A के सामने भुजा A, B के सामने भुजा क्या? B, और C के सामने भुजा क्या होती है? C होती है। क्या होती है? C होती है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर आपको क्या होता है? 180 अंश। क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। मतलब प्रत्येक कोण कितने के होते हैं? 60 अंश के होते हैं। क्या? 60 60 60 जोड़ लेंगे तीनों को, क्या कहते हैं? 180। त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 होता है। ABC आपके हैं त्रिभुज के भुजा है। क्या है? ABC त्रिभुज की क्या है? भुजाएं हैं। क्या है? भुजाएं हैं। तुम इसका परिमाप देखिए। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब परिमाप। आपका क्या होता है? इसका परिमाप जिसे हम कहते हैं परिमाप आपका होता है। क्या होता है? A प्लस B प्लस C, मतलब तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग। पेरीमीटर मतलब परिमाप आपका क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, A प्लस B प्लस C। अर्ध परिमाप आपको क्या होता है? अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जिसे हम क्या कहते हैं? सेमीमीटर कहते हैं। क्या है? सेमीमीटर कहते हैं। यहाँ आपका आ जाए अर्ध परिमाप आपका आ जाएगा। अर्ध मतलब आधा। A प्लस B प्लस C का आधा कर दीजिए, A प्लस B प्लस C बटे 2। क्या आ गया? त्रिभुज के गुण में हमने त्रिभुज ABC लिया, जिनके कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। त्रिभुज की तीन भुजाएं ABC है। A बिंदु के सामने भुजा A, B के सामने भुजा B और C के सामने भुजा G। क्या है? इसका हमने परिमाप बता दिया। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? A प्लस B प्लस C। अर्ध परिमाप क्या होता है? जिसे हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं, A प्लस B प्लस C बाई 2। क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप मतलब आपका परिमाप का आधा, A प्लस B प्लस C बाई 2 कर दिया। अब इसमें आपका क्षेत्रफल एरिया आपका क्या होता है? एरिया आपका क्या होता है? एरिया क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? गुणे आधार गुणे ऊंचाई आपका, जिसे हम कहते हैं 1/2 गुणे A गुणे B साइन थीटा। यहाँ आपका आ जाएगा 1/2 AB साइन थीटा। आपका क्या है? ये आपका क्षेत्रफल है। त्रिभुज क्या है? क्षेत्रफल है। एक आपका होता है क्षेत्रफल आपका होता है अंडर रूट यस कोष्टक में यस माइनस A यस माइनस D और इंटू यस माइनस C। क्या होता है? यस माइनस C। क्या है? यस आपका क्या है?
यस, जहां यस अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप है। ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, जहां यस आपका क्या है? अर्ध परिमाप है, ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। और क्षेत्रफल आपका 1/2 गुणे आधार गुणे ए सी आपका क्या होता है? ए बी, एक आधार आपका ए है, ए इंटू बी साइन थीटा, आपका ए बी क्या है? त्रिभुज के दो सूत्र क्षेत्रफल होते हैं एरिया के। आपका एरिया ज्ञात करने के लिए आधार गुणे, जब आपका समकोण रहेगा इसको हम ज्ञात करेंगे। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आपका क्या है? अंडर रूट यस, यस माइनस यस माइनस बी, यस माइनस सी का। आ गया समझ में? आइए आइए आप नेक्स्ट आप चलते हैं आपको साइन फार्मूला। क्या होता है? साइन फार्मूला। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आपका साइन फार्मूला। साइन फार्मूला, साइन फार्मूला आपका क्या होता है? देखिए साइन फार्मूला आपका जैसे साइन ए, साइन ए बटा ए इक्वल टू साइन बी बटा साइन बी इक्वल टू साइन सी बटा सी। क्या होता है? इसको हम वहां इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बटा साइन ए। क्या है? ए बटा साइन ए इक्वल टू साइन बी बटा साइन बी, बी बटा साइन बी इक्वल टू सी बटा साइन सी। ये आपका क्या है? इसके इक्वल टू क्या बनता है? के मान लिया हमने। क्या कर लिया? के मान लिया। के मतलब आपका कांस्टेंट एक नियतांक है आपका। यहां से अगर हम ए इक्वल टू निकालेंगे, यहां से आपका ए, यहां से आपका ए बटा साइन ए, ए बटा साइन ए इक्वल टू क्या हमने के माना है, बराबर किया जाएगा। यहां से आपका आ जाएगा ए इक्वल टू के साइन ए। क्या होता है? के साइन ए। यहाँ आपका बी बटा साइन बी क्या है? बी बटा साइन बी इक्वल टू क्या है? के है। यहाँ बी इक्वल टू आ जाएगा आपका के साइन बी। क्या था? के साइन बी। और आपका सी बटा साइन सी क्या है? सी बटा साइन सी इक्वल टू क्या है? के है। तो सी इक्वल टू आपको क्या जाएगा? के साइन सी। साइन फार्मूला, साइन फार्मूला आपका क्या होता है? साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी इक्वल टू के आपका क्या है? कांस्टेंट है के। या हम ए बटा साइन ए इक्वल टू बी बटा साइन बी या सी बटा साइन सी इक्वल टू के, दोनों रूप में आपको मिल सकता है। या हमने के माना था, दोनों पक्षांतर ए का हमने मान निकाल लिया, यहाँ बी का आपका निकाल लिया। ए का मान हमारा क्या? पक्षांतर कर दिया, इसका गुणा कर दिया, पीएफ सॉरी पीएफ गुणा किया तो आ गया के साइन ए। बी इक्वल टू साइन पीएफ गुणा किया के साइन बी आ गया और सी इक्वल टू के साइन सी आ गया आपका। आ गया। आइए इस पर पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपको किस तरह पूछा जाता है। मिटा दे, नोट कर लीजिए, मिटाए तब नेक्स्ट आपको बताएं। देखिए क्वेश्चन आपको क्या है? साइन फार्मूला क्या आपको बताया हम? साइन ए बटा ए इक्वल टू साइन
बी बटा बी इक्वल टू साइन सी बटा सी। ये आपको बताया। क्वेश्चन देखिए इस पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है यह त्रिभुज एबीसी में यदि त्रिभुज एबीसी में ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 3 है। क्या है? यह त्रिभुज एबीसी में ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3 तथा साइन ए इक्वल टू तथा साइन ए इक्वल टू आपका दिया है 2/3। क्या है? 2/3 हो तो कोण बी का मान क्या है? कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन में आपका यह त्रिभुज एबीसी में ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3 तथा साइन ए इक्वल टू 2/3 हो तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। क्या? कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका है 60 अंश, ऑप्शन बी आपका है 90 अंश, ऑप्शन सी आपका है 45 अंश, ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दी। क्या है? नन ऑफ दी। ऑप्शन डी आपका क्या है? इसमें से कोई नहीं। आइए क्वेश्चन देखिए। फार्मूला हमने क्या बताया आपका? फार्मूला हमने बताया साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान साइन बी रहेगा साइन बी अपान बी इक्वल टू क्या है? साइन सी अपान सी। यही हमने आपको साइन फार्मूला बताया है। अब इसमें आपको ए का मान दिया है, बी का मान दिया, यहाँ पर साइन ए का मान दिया, कोण बी का मान पूछा रहा। हमें सी से नहीं मतलब। क्या है? अब इसका से है नहीं मतलब, हमें इतने से मान निकालना है। यहाँ से कोण बी का मान चाहिए। आइए देखिए क्या है। क्वेश्चन में आपका जो मान दिया गया रख दीजिए। मान को मान रखिए। साइन ए का मान दिया कितना? 2/3। कितना दिया है? 2/3 रख दीजिए। 2/3 गुणे ए का मान कितना? 2 है 2 इक्वल टू साइन बी आपका पूछा जा रहा है कौन? साइन बी इक्वल टू बी का मान कितना दिया है? 3। काट दीजिए। बराबर है तो आपको एक कट जाएगा, यहाँ 2 2 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा साइन बी इक्वल टू ए। साइन बी इक्वल टू 1 आ जाए। साइन कितने अंश का मान 1 होता है? साइन कितने अंश का मान 1 होता है? अगर जो लोग वीडियो को ना देखे, पीछे हम आपको मान बताया है। साइन 60 अंश का मान, 45 अंश का मान, 30 अंश का मान, 90 अंश का मान, सब आपको पीछे क्लास में बताया गया। जाकर वीडियो को देखिए, वहां आपको सब पता चलेगा। यहाँ आइए, यहाँ पर साइन 20 इक्वल टू 1 है तो साइन 20 इक्वल टू 1 आपका कहाँ होता है? साइन 90 पर होता है। कहाँ होता है? साइन 90 पर। साइन 20 इक्वल टू आपका आ जाएगा साइन 90। साइन साइन दोनों 25 कर दिया। कोण 20 इक्वल टू आपको कितना आ गया? 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री। जो ऑप्शन डी आपका सही है। आगे समझे? आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और देखिए। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3 तथा साइन ए इक्वल टू 2/3 हो तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। साइन फार्मूला में क्या बताया? साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी। यहाँ आपको ए का मान दिया है, बी का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया, और साइन ए का मान दिया आपका कितना दिया है? 2/3 दिया। अब पूछ रहा है आपको कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? कोण बी का मान दिए। हाँ, फॉर्मूला आपको क्या है? साइन ए बटा ए इक्वल टू साइन बी बटा बी। साइन ए का मान दिया है 2/3 गुणे ए का मान 2 गुणे 2 हो गया इक्वल टू साइन बी का मान आपका पूछा जा रहा है। यहाँ आपका बी का मान कितना दिया? 3। हमने 3 3 से काट दिया, 2 2 से कट गया। साइन बी इक्वल टू कितना आ गया? 1। साइन कितने अंश का मान 1 होता है? साइन 90 का मान। तो आ गया साइन बी इक्वल टू साइन 90
तो साइन साइन कट जाएगा, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। आपका कोण 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपका पूछा है कोण बी बताइए। आ गया समझ में? ऑप्शन बी आपका सही है, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यह त्रिभुज ए बी सी में, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू आपका दिया है 12, क्या है 12, तथा कोण बी इक्वल टू, तथा कोण बी इक्वल टू आपका दिया है 60 अंश हो तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? साइन ए का मान। ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका है कर्ण 3/8, ऑप्शन बी आपका है कर्ण 3/2, ऑप्शन सी आपका है 2/3 में 3, ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। क्या है? नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। आइए क्वेश्चन देखिए। कहा यह त्रिभुज ए बी सी में ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 12, क्या है? ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 12 तथा कोण बी कितना दिया 60 है। तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फॉर्मूला आपको क्या है, साइन ए बटा ए इक्वल टू साइन बी बटा बी। क्या है? साइन बी बटा बी। ए का मान दिया है, बी का मान दिया, कोण बी का मान आपके यहाँ दिया है। नोट कर लीजिए, रखिए मान को। साइन ए का मान आपका पूछा जा रहा है, ए का मान आपका दिया कितना 3 दिया है। साइन बी और कोण बी का मान कितना दिया है 60 अंश, तो आ जाएगा साइन 60 अंश बटे बी का मान कितना दिया है 12, आपका 12 आ गया। एक कट जाएगा, 3 चौके 12, 4 आ गया। यहाँ आपका आ जाएगा साइन ए इक्वल टू साइन 60 अंश मान कितना होता है कर्ण में 3/2, कितना होता है कर्ण 3/2 और गुणे 4 आपका है, कितना आ गया कर्ण 3/8 आ गया। कितना आ गया साइन ए का मान? क्वेश्चन में आपका साइन ए का मान पूछा है, साइन ए का मान कितना गया कर्ण 3/8, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। आगे समझ में? नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताए। मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, यह त्रिभुज ए बी सी में बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 4 तथा कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो साइन बी का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? साइन बी का मान
ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? साइन बी का मान आपका आ गया समझ में। साइन बी का मान देखिए, फॉर्मूला को क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ आपका बी और सी दिया है। क्या दिया है? बी और सी। ए आपका नहीं दिया है। ए आपका नहीं दिया, कोण आपका सी दिया है। हमने फार्मूला आपका, अब यहाँ से हम साइन ए और बटा ए का मान लेंगे। अब साइन बी और सी दिया, बी और सी को लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा साइन बी बटा बी इक्वल टू साइन सी बटा सी। तो आपका साइन बी का मान हमारा पूछे ज्ञात करना है, और बटा बी का मान आपको कितना दिया है? साइन बी बटा बी का मान आपका 2 दिया है इक्वल टू साइन सी, साइन सी और कोण सी का मान 90 डिग्री। तो आपका आ जाएगा साइन 90 अंश बटा सी। सी का मान कितना है? 4। कितना है? 4। आपका 2 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है? साइन बी इक्वल टू साइन 90 का मान 1 होता है। तो आपका आ जाएगा साइन बी इक्वल टू 1 बटा 2। अब यहाँ आपका साइन बी का मान पूछा जा रहा है, तो कितना आ गया? 1 बटा 2 आ गया। अगर आपको कोण भी पूछा जाए, केवल कोण भी पूछा जाए, तो साइन कितने अंश का मान 1 बटा 2 होता है? कितने अंश का मान 1 बटा 2 होता है? अगर हमने कोण भी पूछ लिया, कोण भी अगर हम पूछेंगे, तो यहाँ पर साइन कितने अंश का मान 1 बटा 2 होता है? 30 अंश का मान। तब आपका साइन साइन से कट जाएगा, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? 30 अंश। पर हमें यहाँ पूछा है साइन बी का मान, तो साइन बी का मान हमारा कितना आ जाए? 1 बटा 2 आया। 1 बटा 2 आ गया। अगर हमने क्वेश्चन में कोण भी पूछ दिया आपको, तो साइन बी का मान साइन 1 बटा 2 साइन 30 अंश का मान होता है, और साइन साइन कर जाए, कोण बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 अंश आ जाएगा आपका ये। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए आपको नेक्स्ट चलते हैं कोसाइन फार्मूला। क्या है? कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला क्या है ज्ञात करते हैं, देखिए। सेकंड आपका है कोसाइन फार्मूला। क्या है? फार्मूला आपको क्या है? ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। क्या है? ए बी सी। ए के सामने भुजा ए, बी के सामने भुजा बी, और सी के सामने भुजा सी होता है। क्या होता है? सी होता है। तो आपका जब काश ए इक्वल टू आपको पूछा जाए, तो काश ए इक्वल टू आपका क्या होगा? काश ए इक्वल टू आपका आ जाएगा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बटे 2bc। क्या है? जब आपको काश ए का इक्वल टू आपको पूछा जाए बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। याद करने की केवल एक ट्रिक, अगर काश ए पूछा गया तो ए के सामने भुजा ए हम क्या कर दें? एक और करके इसे घटा देंगे। बी और सी के वर्गों का योग में से एक वर्ग को हम क्या घटा देंगे, और बटे 2bc आपका। और काश बी इक्वल टू आपका क्या है? काश बी इक्वल टू क्या होता है आपका? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac। और काश सी इक्वल टू आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। क्या होता है? ये आपके कोसाइन के 3 फार्मूले हैं। जो भी क्वेश्चन आपको बनता है इस पर बनेगा। या आपको तीनों भुजा देगा, काश ए काश बी काश सी में से पूछेगा, या फिर आपको 2 भुजा देगा, काश ए देगा, एक कोण देगा, तो आपका एक भुजा पूछेगा, या फिर आपको और भी दे सकता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन, अभी जब क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन आपको क्या है नोट कर लीजिए फॉर्मूला, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बताते हैं।
मिटा दे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसका क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस पर है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, यदि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू क्या है 3 है, और सी इक्वल टू 4 हो तो, सी इक्वल टू 4 हो तो काश ए का मान होगा, काश ए का मान होगा, क्या है काश ए का मान होगा। यहां से आपका देखिए सोल्यूशन आपका, काश ए का मान पूछा, काश ए इक्वल टू आपको क्या फॉर्मूला हमने बताया, काश ए इक्वल टू आपको बताया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। ए बी सी का मान दिया है, रख दीजिए, इक्वल टू बी का मान बी स्क्वायर है, बी का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, प्लस सी का स्क्वायर, और सी का मान 4 है, 4 का सी का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, माइनस है, माइनस लगाएंगे ए का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 बटे 2 गुणे बीसी, 2 बीसी है आपका 3 गुणे 4, 3 गुणे 4, यहाँ आपका आ जाएगा 16 में 25, 25 में 4 जाएगा कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, 21 बटे 2 चौक 8 गुणे 3 कर दीजिए, 3 सत्ते 21, तो आपका आ जाएगा 7 बटे 8। कहां से एक मान कितना आ गया 7 बटे 8, साइड में दिख रहा है नहीं, कहां से एक मान कितना आ गया हमें 7 बटे 8। अगर आपको काश बी निकालना है, काश सी निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे। अगर आपको काश बी निकालना है, काश बी इक्वल टू, तो काश बी का हमने फार्मूला क्या बताया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac, क्या है बटे 2ac। यहाँ आपका आ जाएगा ए का मान कितना हमारा 2 है, 2 का मान कितना होगा 4, सी है, सी का स्क्वायर है और सी का मान 4 है, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आ जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर, बी का मान कितना है 9 बटे 2ac, 2 गुणे एक मान 2 गुणे सी का मान कितना 4, 16 4 20, 16 4 20, 20 में से 11 जाएगा कितना 20, सॉरी 20 में से 9 जाएगा तो आपको कितना जाएगा 11, और आपका 2 गुना 4, 4 चौक 16, कितना आ गया, काश एक मान कितना आ गया आपका 11 बटे 16। और काशी का मान देखिए, काशी इक्वल टू आपका क्या होगा, यहाँ आपको काशी इक्वल टू आपको क्या सूत्र बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab, ए का मान हमारा 2 है, 2 का मान 4, बी का मान आपका 3 है, 3 का और कितना आ जाएगा 9, माइनस सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर का कितना 4 है, 4 का और कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, बटे बटे 2 गुणे ए बी, ए का मान 2 गुणे बी का मान 3, रख दीजिए, 9 4 13, 13 में से 16, 16 में से 13 चला जाएगा, माइनस 3 बटे 2 2 4 तिहाई 12, 3 चौके 12 माइनस 1 बटा 4। काशिक मान हमारा, काशिक मान कितना आ गया, काशिक मान हमारा आ गया माइनस 1 बटा 4। आ गया समझ में, आशा करते हैं समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका। तो ए बी सी में क्या है, ए बी सी में आपका दिया है 2, कोष्टक में आपका ए बी कास सी, क्या है ए बी कास सी, प्लस बी सी कास ए, प्लस ए सी कास डी, क्या है इसका मान आपको ज्ञात करना है। क्या है इसका मान आपको ज्ञात करना है। 2 कोष्टक में ए बी कास ए प्लस बी सी कास ए प्लस ए सी कास बी इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन आपका दिया है, ए ऑप्शन आपका दिया है ए प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन बी आपका दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऑप्शन सी आपका दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऑप्शन डी आपका दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका 4 ऑप्शन है। पहले हम आइए सोल्यूशन देखिए। क्या 2 का हम गुणा करेंगे, 2 का गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 2ab कास सी प्लस 2bc कास ए प्लस 2ac कास बी। क्या है 2 का हमने सब में गुणा कर दिया। अब यहां से कास सी कास ए कास बी का आपको मान बताया है, रख दीजिए। यहां से हमारा आ जाएगा 2ab गुणे कास सी का मान क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर बटे 2ab प्लस 2bc गुणे कास ए बराबर क्या होता है आपका बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बटे 2bc प्लस 2ac गुणे कास बी इक्वल टू आपका होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac। 2ab कट जाएगा, 2bc कट जाएगा, 2ac कट जाएगा। तो बच गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपका यहां बचा, यहां आपको बचा आपका प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका माइनस ए स्क्वायर, यहां आपका बच गया प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहां से देखिए जो कट रहा काट दीजिए, ए स्क्वायर कट गया आपको, बी स्क्वायर प्लस है माइनस है बी स्क्वायर प्लस से कट गया, सी स्क्वायर प्लस माइनस से कट गया। आपको बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आपको क्या बचा है यहां सी स्क्वायर, क्या प्लस सी स्क्वायर। क्या आपका मान आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो ऑप्शन डी में आपको दिया गया है। आगे समझ में नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट आपको पढ़ाया जाएगा नेपियर फार्मूला, जिसे हम कहते हैं क्या बताएंगे इस पर नेक्स्ट क्लास में होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे। और जैसी यात्रा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे रहे हैं, इसी तरह आपको आगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ देते रहेंगे। प्रीवियस ट्यूशन पेपर, कंटेंट और प्रैक्टिस सेट। धन्यवाद दोस्तों।